ओम प्रणाम। आपको सभी फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब मित्रों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो आए हम सब इस पावन पर्व पर संकल्प लें, योग प्राणायाम को अपने दैनिक जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हुए हम अपने आप को सुखी संपन्न निरोगी जीवन व्यतीत करें। करते हैं हम लोग प्राणायाम की शुरुआत भस्त्रिका से। लंबा गहरा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम इस तरीके से सांस को केवल लेंगे, छोड़ेंगे। इस तरीके से 2 से ढाई सेकेंड में सांस को ऊपर लेते हैं और फिर उतना ही समय में सांसों को बाहर छोड़ते हैं। जितने समय में सांस को लेते हैं उतने ही समय में सांसों को बाहर छोड़ेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम सामान्य रूप से भस्त्रिका करने से आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है और सर्दी, खांसी, दमा, एलर्जी की बीमारी नहीं होती है। एकमात्र भस्त्रिका करेंगे तो आपका फेफड़ा मजबूत होगा, टीबी, एक्जिमा रोग नहीं होगा और बहुत सारे रोगों से हमको निजात दिलाता है भस्त्रिका प्राणायाम। उसके बाद दूसरा है कपालभाति प्राणायाम, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कपालभाति प्राणायाम से लगभग 99% रोग नहीं होते हैं, या जिनको हैं उनको अगर वो करते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा लाभ बीमारियों में होता है। कपालभाति प्राणायाम करने का तरीका है शरीर को सीधा करते हुए किसी भी आसन में, पद्मासन या फिर सुखासन में बैठते हुए शरीर को सीधा रखेंगे। दोनों हाथों की हथेली को ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा या किसी भी मुद्रा में लगाते हुए शरीर को सीधा करते हुए सांसों को बाहर एक झटके में छोड़ना। कपालभाति प्राणायाम इस तरीके से। सांस को एक झटके में ऐसा महसूस करेंगे कि जलते हुए दीपक को आपको नाक के सांस से बुझा देना है। एक झटके से सांस को बाहर की ओर छोड़ते। जैसे ही सांस को बाहर झटका देके छोड़ेंगे, पेट अंदर की ओर संकुचित होता है, पेट पचकता है अपने आप। जिससे क्या होता है कि पेट के अंदर जो पार्ट पुर्जे हैं, लीवर, किडनी, आमाशय, परिक्रिया, छोटी आंतें, बड़ी आंतें, वो सभी यंत्र आपके उसमें शक्ति मिलती है, गति होती है। पेट जैसे ही अंदर संकुचित होता है, पचकता है, तो यंत्रों में क्या होता है कि सारे यंत्र में गति, ठोकर लगता है, गति उत्पन्न होती है और गति से ही शक्ति उत्पन्न होती है। इस तरीके से आप कपालभाति प्राणायाम को 10 से 15 मिनट अपने दिनचर्या में जब अपना लेंगे तो आपको 99% रोग से आप बच सकते हैं। और उसके बाद है एक अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो नाड़ी तंत्र, नस नाड़ियों की बहुत ही ज़्यादा कारगर है, लाभदायक है। 72,72,10,201 नस नाड़ियाँ हमारे शरीर में पाए जाते हैं। 8 चक्र, 9 द्वारे, इन सभी नर्वस जो नस नाड़ियाँ हैं उनका शुद्धिकरण होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से। और
मिर्गी का दौरा, लकवा की बीमारी, बीपी का रोग, या फिर शरीर में हमेशा कहीं भी दर्द बना हो, मस्तिष्क में दर्द हो, ब्रेन हेमरेज आदि अनेकों रोगों से यह निजात दिलाता है, या अनेकों रोगों के होने से हमें बचाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। सबसे पहले दाएं हाथ को ऊपर उठा लेते हैं, शरीर को सीधा रखते हुए दाहिने नासिका को बंद कर लेते हैं, बाएं नासिका से लंबा सांस लेते हैं। लेके बंद कर देंगे तर्जनी से, फिर दाहिने से बाहर छोड़ देते हैं, फिर दाहिने नासिका से अंदर भरते हैं, सांसों को लंबा खींचते हैं 2 से 3 सेकंड। फिर लेके बंद कर देंगे बाएं से बाहर। जितना समय लेने में उतना ही समय छोड़ने में देना। अगर हमने 2.5 सेकंड लेने में लिया है तो छोड़ने में 2.5 सेकंड में। जिससे छोड़ेंगे उसी से लेना है, याद रखना है इसे। फिर लेके उस नासिका को बंद कर देते हैं, फिर दूसरी नासिका से बाहर छोड़ते हैं सांसों को। इस तरीके से आप अनुलोम विलोम प्राणायाम दोनों नासिका से बारी बारी से 10 से 15 मिनट जब आप डेली प्रतिदिन इसको करेंगे तो आप बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। उसके बाद एक भ्रामरी, खास करके बच्चों और छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा है भ्रामरी प्राणायाम। मन को शांत रखता है और निंद्रा की जिसको बीमारी है उसके लिए बहुत ही कारगर है। पागलपन का दौरा आता है और माथे में दर्द टनक बना रहता है, उसमें बहुत ही लाभदायक है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम 3 उंगली से आंखों को बंद कर लेते हैं, चौथी उंगली माथे पे रखेंगे, दोनों अंगूठा से दोनों कान को पूरी तरह से बंद कर लेते हैं और बंद करने के बाद लंबा गहरा सांस दोनों नासिका से भरते हैं और पुनः दोनों नाक से सांस को बाहर नाक से छोड़ते हैं, भंवरा की तरह गुनगुनाते ही करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। इस तरीके से भ्रामरी को आप 5 से 10 बार कर सकते हैं, 3 से 5 मिनट। फिर इसके बाद उद्गीत लंबा गहरे सांस भरते हुए परमपिता परमेश्वर ओमकार का उच्चारण करते हुए समापन करेंगे प्राणायाम का। लंबा गहरे सांस
मेडिटेशन ध्यान। दोनों हथेली को ऊपर करते हुए आपस में गर्म करेंगे। दोनों हथेली को आपस में गर्म करते हुए पूरे चेहरे पे मसाज करेंगे। कृत्रिम नेचुरल क्रीम इसको कहा गया है। इस नेचुरल क्रीम को पूरे चेहरे पे मसाज कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे आंखों को खोलते हैं। इस तरीके से आप जब भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने आप बहुत सारे रोगों से आप निजात पा सकते हैं और आपको कभी भी कोई गंभीर बीमारियां नहीं होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, सबको प्रणाम, नमस्कार।